गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग. दिस इज अंकिता अरोरा बैक विथ AMA. We have covered till question number 47. Now we are on question number 48. This question number 48 is about Apex Limited that manufactures two product P and Q. Apex Limited दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है P and Q सेम प्रोडक्शन फैसिलिटी को यूज करते हुए. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन पीरियड. कुछ इंफॉर्मेशन हमें दे के रखी है एंड वो इंफॉर्मेशन क्या है. सबसे पहले द पर्टिकुलर्स आर for product P and Q, demand in unit is 2,20,000 and 1,75,000. Contribution per unit is 10 and 12 for Q. Machine are required per 100 unit. That means यहाँ पे बैच में बनता है ये. तो हर 100 यूनिट के लिए 15 आवर्स रिक्वायर्ड है एंड Q के 25 आवर्स रिक्वायर्ड हैं. P and Q can be produced only in the batches of 100 unit. P and Q कब प्रोड्यूस होता है? P and Q प्रोड्यूस होता है 100 यूनिट की बैचेस में. Whatever is produced has to be sold or discarded. जो प्रोड्यूस होगा वो सेल और डिस्कार्ड होगा. That means no, it is not possible from, मतलब इतना है कि क्लोजिंग ओपनिंग वाला सिस्टम नहीं है. इन्वेंट्री बिल्टअप इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम वन प्रोडक्शन पीरियड टू अनदर. वही ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है तो मतलब इन्वेंट्री नहीं होती है जो ओपनिंग क्लोजिंग में जाए या फिर क्लोजिंग ब्रिंग्स दी ओपनिंग. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फॉर ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन लेवल के लिए अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट है जो डायरेक्टली PQ को एट्रीब्यूट की जाती है. मतलब स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट है एंड ये इंक्रीमेंटल स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट है. मतलब P and Q का अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट दिया है. दैट मीन्स इट्स स्पेसिफिक. और नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से कुछ क्या हो रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रही है. तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटल fixed cost. This is a concept of what? Incremental fixed cost. That means up to 1 lakh units P के लिए 6 lakh का fixed cost है, वहीं Q के लिए 5,50,000 is the fixed cost. For more than 1 lakh and up to 2 lakh it's 13,50,000 and 12,20,000. And here for maximum possible level, इसके आगे आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो ये हो गया fixed cost. 75,000 machine hours are available. That means we can say this machine hour is key factor. Key factor is what? Machine hour. and हमें अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगी. ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है. और अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करेंगे तो हम उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करना पसंद करेंगे जितनी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज करने के बाद एटलीस्ट हम जो इंक्रीज इन द यूनिट है, इंक्रीज इन यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कंट्रीब्यूशन तो हमें मिले. मतलब जितनी यूनिट्स यहाँ इंक्रीज हो रही हैं उसका कंट्रीब्यूशन जो है, ये जो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज यूनिट से है वो एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट से, या इक्वल तो हो ताकि BEP पे आए हम. समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अब रिक्वायर्ड बोला है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ PQ in best product mix to achieve maximum profit and compute the maximum profit. यहाँ पे आपको P and Q कितना बनाना चाहिए, उसका प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए कि देयर शुड बी मैक्सिमम प्रॉफिट. देयर शुड बी व्हाट? देयर शुड बी मैक्सिमम प्रॉफिट. So in order to achieve the maximum profit, what should be the quantity of PQ? What should be the quantity of PQ? तो यहाँ पे you have to keep in mind, I can increase the quantity of P, I can increase the quantity of Q, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स में जब मैं एलोकेशन कर रही होंगी ये 75,000 मशीन आवर्स का, हम रैंकिंग करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर के हिसाब से. कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर के हिसाब से जब ये 75,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम उसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये चेक करते हुए कि अगर P का 1 लाख के ऊपर हमने यूनिट प्रोड्यूस किया तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी.
अगर ये जो फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, क्या इससे होने वाला कंट्रीब्यूशन जो है, इंक्रीज यूनिट से होने वाला कंट्रीब्यूशन शुड बी मोर देन फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ों को चेक करते हुए हम लोग ये बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रैंकिंग करनी है, एंड रैंकिंग के लिए व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, हमें रैंकिंग करनी है, और रैंकिंग के लिए हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, बिकॉज मशीन आवर इज द लिमिटिंग फैक्टर, और जो लिमिटिंग फैक्टर है हमें क्या चाहिए, उसके लिए कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर चाहिए, उसी के हिसाब से निकलेगा। नाउ वी नो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड हमें पता है 2,20,000 यूनिट एंड 1,75,000 यूनिट। मैम कहाँ लिखा है ऐसा, यहाँ लिखा है ऐसा, 2,20,000 एंड 1,75,000 इज द डिमांड, इट इज द डिमांड, एंड ये डिवाइड किया हमने 100 यूनिट से, ये हमने क्या किया 100 यूनिट से डिवाइड किया टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैचेस, इससे हमने क्या निकाल ली, नंबर ऑफ बैच निकाल लिया हमने। दिस इज द नंबर ऑफ बैच 2,20,000, 2,200 एंड 1,750। नाउ कंट्रीब्यूशन पर बैच, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर बैच, एक बैच में 100 यूनिट बनते हैं, और एक बैच का कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 10 दिया है, मतलब ओवरऑल बैच का कंट्रीब्यूशन मिल गया मुझे। बैच वाइज कैलकुलेशन हो रहा है बिकॉज प्रोडक्शन होता है बैच वाइज, देयर इज बैच वाइज कैलकुलेशन, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन बैच वाइज होता है। तो यहाँ पे 100 यूनिट्स इंटू 10 एंड 100 यूनिट्स इंटू 12, ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन पर बैच। पर बैच के लिए आवर्स चाहिए 15 एंड 25, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। क्यों मैंने निकाला पर मशीन आवर के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइमिंग पर बैच का दिया है, या तो आप पर यूनिट में कन्वर्ट करो, या फिर पर यूनिट को नंबर ऑफ बैचेस के 100 यूनिट्स की जो बैच है उसमें कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे इन्होंने 100 यूनिट्स की जो बैच है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कैलकुलेट किया। रैंकिंग हो गई पी की फर्स्ट, क्यू की सेकेंड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पी की फर्स्ट रैंकिंग है, क्यू की सेकेंड रैंकिंग है, यहाँ तक तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एलोकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग, हम एलोकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग हमें सबसे पहले बनाना चाहिए पी, एंड पी की नंबर ऑफ बैचेस हैं 2200। 2200 इंटू 15, वाई 15, क्योंकि एक बैच के लिए 15 आवर्स लगते हैं, तो आवर्स रिक्वायर्ड हो गए 33,000। टोटल हमारे पास 75,000 आवर्स हैं, जिसमें से हम बिल्कुल 33,000 आवर्स देंगे पी को, तो बैलेंस हमारे पास अवेलेबल होगा 42,000। बैलेंस जो अवेलेबल होगा वो कितना होगा, 42,000 बैलेंस अवेलेबल होगा। तो P अब हमारे पास क्या है, Q के लिए हमारे पास सिर्फ 42,000 आवर्स हैं, और 42,000 डिवाइड बाय एक बैच को लगते हैं 25 घंटे, मतलब 1680 की बैचेस होंगी, 1680 बैचेस यहाँ पे फॉर्म हो पाएंगी। अब देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन क्या है। यहाँ पे देख ले कि इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन क्या है। P है 2200 बैचेस हैं, एक बैच से कितना मिलता है, 1000 मिलता है, जो अभी हमने पहले ही कैलकुलेट किया था कंट्रीब्यूशन पर बैच, टोटल मिलेगा 22 लाख। क्यू है, क्यू 1680, 1200 हम कैलकुलेट कर चुके थे कंट्रीब्यूशन पर बैच, ये हो गया ओवरऑल टोटल मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 42,16,000। अब कहानी में ट्विस्ट ये है, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ तक तो जैसे हम करते थे हमने मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन देख लिया। अब यहाँ पे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट की बात, कि अगर आप 1000 बैचेस बना रहे हैं, 1000 बैचेस कैसे मैम, यहाँ तो लैक्स में दिया था कुछ, हमें याद है यहाँ पे क्या है, लैक्स में दे के रखा था, पर क्या मैं डिवाइड बाय 100 करके इन्हें बैचेस में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने इन्हें बैचेस में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद आता है क्या, कि अप टू 1000 बैच फिक्स्ड कॉस्ट 6 लाख है, 5,50,000 है।
नेक्स्ट 1 लाख बैच, क्योंकि इसके बाद क्या है, अबाउ 1 लाख अप टू 2 लाख है। आप एक बार देख सकते हो, अबाउ 1 लाख अप टू 2 लाख, 1 लाख का डिफरेंस है यहाँ पे, मतलब 1000 बैचेस का डिफरेंस है। तो क्या मैं लिख दूं, नेक्स्ट 1000 बैच में ये हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट, एंड उसके नेक्स्ट 1000 बैच में ये फिक्स्ड कॉस्ट होने वाली है। कैन आई राइट दिस? ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ बैचेस है, 2200। 2200 नंबर ऑफ बैचेस हैं, इसका मतलब यहाँ पे 1000, यहाँ 1000, यहाँ पे क्या हो गया, 200 इस ब्लॉक में आता है। 1000 बैच इधर आ गई, 1000 बैच यहाँ आ गई, और 200 बैचेस यहाँ आ गई। अब ये 200 यूनिट्स हमें, ये 200 कि बैचेस जो हैं, या फिर हम बोलें कि 200 बैचेस इंटू 100 यूनिट्स, दैट मीन्स 20,000। दैट मीन्स व्हाट, 20,000 जो है हमारी यूनिट्स जो है वो हम बनाए या नहीं बनाए, 20,000 यूनिट्स जो बैच यूनिट्स हैं हम बनाए या नहीं बनाए, ये सोचने की बात आ गई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो 200 एक्स्ट्रा बैचेस कर रहे हैं, इन 200 एक्स्ट्रा बैचेस से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, एक बैच से आता है यहाँ पे पी के लिए 1000, राइट? तो ओवरऑल कितना मिलना है मुझे, 2 लाख। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन वुड बी हाउ मच, इट वुड बी 2 लाख। 2 लाख वुड बी द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, राइट? ओके, बट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, देखो पहले फिक्स्ड कॉस्ट थी 6 लाख, फिर ये इंक्रीमेंटल दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो यहाँ 13 लाख समथिंग दिया था, तो इंक्रीमेंटल दिया है वहाँ पे कि नेक्स्ट 1000 बैच में इंक्रीमेंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिर नेक्स्ट 1000 में इंक्रीमेंट कितना है, तो वहाँ दिया है डायरेक्टली ये टेबल में ये इंक्रीमेंट है। तो 7,50,000 यहाँ और 5,20,000। He is earning only 2 lakh by increasing 200 batches. However, the fixed cost will increase by 5,20,000. That means it is not beneficial to produce 200 batches. यहाँ 200 batches पे काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? तो अब हमने तो डिसीजन ले लिया, ये 200 बैचेस नहीं बनेगी। अगर ये 200 बैचेस में काम नहीं होगा तो यहाँ के जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, दैट मीन्स 200 इंटू 15, 200 इंटू, यहाँ लिखा नहीं रहा है, 200 इंटू 15, दैट विल गिव 3000 आवर्स। वो मैं कहाँ लेके जाऊँगी, वो क्यू पे, क्यों? क्योंकि क्यू तो ऑलरेडी ही कम बन रहा है। अब ये 3000 जो मेरे पास आवर्स आए हैं, इसको मुझे किससे डिवाइड करना होगा, ये 3000 आवर्स मैं रखूँगी किसके लिए, क्यू के लिए। क्यू की एक बैच को, क्यू है, क्यू के जो एक बैच है, क्यू की एक बैच को लगते हैं 25 आवर्स। कितने लगते हैं, 25 आवर्स, राइट? तो यहाँ पे ये जो 3000 आवर्स हैं, 3000 आवर्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्यू टू द एक्सटेंट ऑफ 70 बैचेस। अब मैम यहाँ तो 120 बैचेस हो सकती थी, यस बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन हम 120 बैचेस पे काम क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड है वो कितनी है, हमें वो देखना होगा। हमारे यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड जो थी किसकी, क्यू की, वो कितनी थी, 1,75,000। अब 1,75,000 जो है, इसमें 1680 ऑलरेडी बन रहा है। बैचेस, अगर मैं इसको बैचेस में कन्वर्ट कर लूँ तो 1750, और ऑलरेडी 1680 बैचेस काम कर रही हैं, सिर्फ 70 बैचेस की और ज़रूरत है मैक्सिमम डिमांड पे पहुंचने के लिए। तो ये 3000 आवर्स जो हैं, इसमें से हम सिर्फ 70 बैचेस में काम ले पाएंगे। इन 3000 आवर्स का काम ले पाएंगे सिर्फ 70 बैचेस में जो बच गई हैं, 1750 माइनस दिस, ठीक है? अब ये जो 70 बैचेस हैं, इससे एक बैच से 1200 का कंट्रीब्यूशन है, तो ओवरऑल 84,000 का क्या होगा कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 84,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पता चलता है बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स कितना होगा, 2000 बैचेस पी की, 1750 बैचेस
क्यू की बनेंगी और ये रहा मैक्सिमम प्रॉफिट की क्यू की 2000 बैचेस पे 1750 बैचेस पे ये कितना हो गया, ये आ गया ओवरऑल टोटल कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट पी एंड क्यू जो है, पी एंड क्यू क्या फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दो, पी का अब आ जाएगा कितना 2000 है तो 2000 मतलब ये टोटल 13,50,000। क्यू का है, क्यू का कितना आ जाएगा, इसमें बन रहा है 1750 मतलब इन दोनों का टोटल। तो दिस विल गिव यू नेट प्रॉफिट, दिस विल गिव यू व्हाट, नेट प्रॉफिट। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 48। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी है, यहाँ पे क्वेश्चन ने एक रिक्वायरमेंट और पूछी है अबाउट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। What will be the opportunity cost of meeting P's demand fully? अगर आप P की डिमांड पूरी तरह से फुलफिल करते, आप क्या कर रहे हैं, P की पूरी तरह से डिमांड फुलफिल करते हैं, दैट इज 2,20,000 सॉरी। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, देखो सबसे पहले एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगेगी 5,20,000 बिकॉज हम अब 2200 बैचेस पी की पूरी कर रहे हैं। तो 2200 बैचेस पे आने के लिए हमें इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट 5,20,000 लगता है, लेकिन उसमें से हम कंट्रीब्यूशन जो है 200 बैचेस का 1000 के हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है दैट गिव्स 2 लाख, हम इतना रिकवर भी कर लेंगे, तो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट ये होगी। लेकिन इसके कारण जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग पी वी विल लूज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम क्यू, क्यू से जो 84,000 का कंट्रीब्यूशन आने वाला था हम वो लूज कर देंगे, तो टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 4,04,000। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कितनी हो गई 4,04,000। This was your question number 48. This was your question number 48. I hope it was really easy for you to understand. Coming to question number 49. Now moving to question number 49. Question number 49 relates to decision on subcontracting. Subcontracting मतलब हमें कहीं और किसी को कोई कंपोनेंट बनाने को देना चाहिए या फिर घर में ही हमें हमारी फैक्ट्री में उसे बना लेना चाहिए। तो सब कॉन्ट्रैक्ट करें या फिर हम क्या करें, खुद से ही वो प्रोडक्ट या फिर कंपोनेंट बना ले, देखते हैं। ली इलेक्ट्रॉनिक 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है एंड दैट आर A, B, C, D. ली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर्स 4 types of electronic product that is A, B, C, D. All these products have a good demand in the market. Material cost, machine cost 8 rupees per hour. Per hour 8 rupees है, that means for how many hours for A? For A it is 6 hours. For B it is how many hours? 4 hours. For it is 8 hours and it is 3 hours. Other variable costs, selling price, market demand has been given and fixed overhead at different level of operation. Again incremental fixed कॉस्ट के बारे में आ गया, इंक्रीमेंटल के बारे में कि अगर डिफरेंट लेवल है तो डिफरेंट लेवल पे फिक्स्ड ओवरहेड क्या होगा, अप टू 1,50,000 इट्स गोइंग टू बी 10 लाख, अप टू 1,50,000 आवर्स। वहाँ पे यूनिट वाइज बात हुई थी, फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया था 48 वहाँ यूनिट के हिसाब से चल रहा था या आवर्स के हिसाब से। अगर आप 1,50,000 आवर्स यूज करते हैं, इफ यू यूज 1,50,000 आवर्स तो 10 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड अगर 1,50,000 से ऊपर 3 लाख जाते हैं तो इंक्रीमेंट होगा 50,000 का, देन और 50,000 इंक्रीमेंट होगा, देन और 50,000 इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ तो टोटल दिया, मैं इंक्रीमेंटल बता रही हूँ, 50,000 चीज़ें बढ़ती जाएगी ऑन इंक्रीमेंट लाइक दिस। ठीक है, 1,50,000 के डिफरेंस पे 1,50,000 आवर्स के डिफरेंस पे 50,000 का फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीमेंट होगा। एट प्रेजेंट द अवेलेबल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज 4,95,000 मशीन आवर्स। अभी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी है, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है 4,98,000 machine hour. This capacity is not enough to meet the entire market demand and hence production manager wants to increase capacity. They are having 4,98,000 machine hours but जितनी production इससे हो सकती है, demand ज़्यादा है, तो production manager wants to increase the capacity.
he wants to increase what the capacity. Company wants to retain the customers by meeting their demand through alternate ways. One alternate way is subcontract of a part of its production. किसी प्रोडक्शन के एक पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन को आप क्या कर दो, सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो. तो सब कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर है कि अगर हम ए को सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पर यूनिट 146 है, बी के लिए 126, सी के लिए 155, डी के लिए 108 लगेंगे. तो हमें चेक करना होगा अगर हम घर पे मैन्युफैक्चर करते हैं तब कितनी कॉस्ट लगेगी, तो टोटल ऑफ ऑल द वेरिएबल कॉस्ट, राइट. एंड अगर हम बाहर सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब कॉस्टिंग कितनी होगी. If there is saving in manufacturing, तो but obvious we will try to manufacture that product at home. However, if there is no saving, तो हम उसे सब कॉन्ट्रैक्ट करने के बारे में सोच लेंगे. अब क्वेश्चन ने डिमांड क्या किया है. क्वेश्चन डिमांड करता है द कंपनी सीक्स योर एडवाइस ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड एंड और सब कॉन्ट्रैक्ट. कितना प्रोड्यूस करें, कितना सब कॉन्ट्रैक्ट करें. कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसे थोड़ा प्रोड्यूस करना है, थोड़ा सब कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो क्या प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट. What should be the product mix for the maximum possible profit and also compute the profit expected from your suggestion. और आपके सजेशन जो आपने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आता है ये भी बताना है. दिस इज टू बी गिवन, ये हमें सॉल्व करना है. अब सबसे पहले हमें पता है डिमांड इन यूनिट्स. डिमांड इन यूनिट्स कहाँ दिया है, डिमांड इन यूनिट्स हमें यहाँ दिया है, ये हमने लिख ली डिमांड कितनी है. अब इसे अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए वी शुड हैव गॉट कंट्रीब्यूशन. हमें कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, और कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर इफ वी विल बी नोइंग तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन से प्रोडक्ट को पहले बनाना चाहिए. तो सबसे पहले रैंकिंग, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, रैंकिंग कर रहे हैं. तो रैंकिंग कैसी हो रही, देखो सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हैव बीन गिवन टू यू, यू हैव बीन गिवन व्हाट, सेलिंग प्राइस. अब डायरेक्ट मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट, इससे क्या है सारी वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई. तो यहाँ पता चल जाएगा कि कंट्रीब्यूशन कितना है एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पे पता चला, क्या पर यूनिट पता चला, लेकिन हमारा की फैक्टर है मशीन आर. तो कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए पर मशीन आर के रेट पे. तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर की रेट पे क्या होगा, देखो तो यहाँ पे एक यूनिट बनाने के लिए मशीन आर्स कितने लग रहे हैं ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था. तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर इज 3, 4, 2.5 एंड 6. अभी यहाँ पे देखते हुए ए बी सी के अकॉर्डिंग हमने रैंकिंग की. तो रैंकिंग आ गई कि पहले हमें डी बनाना है, देन बी, देन ए एंड देन सी. लेकिन यहाँ पे कहा कि अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो सब कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी. सब कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस ये दे के रखी है और यहाँ अब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे. यहाँ क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे, यहाँ तो क्या लिखा है, यहाँ कॉस्टिंग लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट लिखा है. आपको 146 की कॉस्ट पड़ेगी. अब आप 162 में इफ वी विल सेल प्रोडक्ट ए, इफ वी विल सेल प्रोडक्ट ए इन 162 and subtract the costing that is of subcontract cost, we will get 16 as contribution per unit. This is contribution per unit, this is contribution per unit. 156 से 126 माइनस किया, 173 से 155 माइनस किया, 118 से 108. तो ये contribution when we are purchasing और we are subcontracting any of this product. इन products को जब हम subcontract करते हैं तब decision क्या आता है, तब contribution क्या बनता है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे कैलकुलेट किया, हमने देखा कि यहाँ पे इफ़ वी विल वॉट मैन्युफैक्चर, तो हमारा रैंकिंग क्या होगा, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो रैंकिंग क्या होगा. और दूसरा यहाँ पे है मैन्युफैक्चर करने के बाद हमने रैंकिंग दी और ये देखा कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने के बाद पर यूनिट बेसिस पे व्हाट वुड बी द कंट्रीब्यूशन. सो अकॉर्डिंगली
what we find over here, that this B, if we subcontract B, this will give more profit. Subcontracting B will give more profit. How it will give more profit? We can compare like this. B का per unit contribution is 16 and B का per unit contribution with subcontracted is 30. That means, but obvious, it would be more profitable to subcontract B. It would be more profitable to subcontract B. यहाँ पे per unit basis पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 16 है. That means यहाँ इसे मैन्युफैक्चर करना है. यहाँ पे 20 कंट्रीब्यूशन है, यहाँ कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, इसका मतलब इसे भी मैन्युफैक्चर करो. यहाँ कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, दैट मीन्स इसे भी मैन्युफैक्चर करना ही होगा. ये तो रैंकिंग हमने की है कि पहले हम कौन सा बनाएंगे, क्या करेंगे उसके लिए, पर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि सब कॉन्ट्रैक्ट किसको करना है एंड मैन्युफैक्चर किसे करना है. सो on first level of operation, we are on what? We are on first level of operation. So 1,50,000 units we are having. We are having what? Only 1,50,000 hours. We are having what? 1,50,000 hours. We will like to produce firstly D. सबसे पहले हम D produce करना चाहेंगे with this 1,50,000 hours. D will take how many hours? It will take for one unit 3 hours. 3 hours for one unit. कितना प्रोड्यूस करना है? वी हैव टू प्रोड्यूस 30,000 यूनिट्स. तो डी की डिमांड है 30,000 यूनिट्स. वी विल प्रोड्यूस 30,000. दैट विल बी as required is 90,000 hours. That will be what? 90,000 hours required. So from 1,50,000 hours, we were having in first phase of operation 1,50,000 hours. तो ये 1,50,000 में से 90,000 कहाँ यूज हो गए? 90,000 यूज हो गए in production of product D. We are left with only 60,000 hours. We are left with what? Only 60,000 hours. अब इसके बाद सेकेंड हम क्या बनाएंगे? इसके बाद सेकेंड हम बनाएंगे B. नहीं, हमने तो ये देखा है कि वी हैव टू सब कॉन्ट्रैक्ट बी. तो इसका मतलब इसको तो हम क्या कर सकते हैं? इसे तो हटा सकते हैं. इसके बाद थर्ड नंबर पे है ए. दैट मीन्स हमें अब ए प्रोड्यूस करना है एंड ए के लिए कितने आवर्स बचे हैं? 60,000 और पर यूनिट will require 6 hours. That means 10,000 units of A could be produced. However, A की डिमांड कितनी है? 52,000 यूनिट. A की डिमांड कितनी है? 52,000 यूनिट्स. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया? प्रोड्यूस किया 10,000 यूनिट्स. किसका? A का. This A will give per unit contribution of 18 rupees. That means 1,80,000. That means what? 1,80,000. A का बचा हुआ 52,000 यूनिट्स थे. 52,000 यूनिट्स में से 10,000 when we can produce, that means 42,000 need to be outsourced. 42,000 यहाँ पे इसका मतलब आउटसोर्स करना होगा. That will give 16 per unit contribution. B will be fully outsourced, that we have already decided. C will be fully outsourced because there is no time left. अगर 1,50,000 hours हम use कर रहे हैं तो there will be no time left for this. And D will be fully produced, that we have already seen. So this will be the total contribution and fixed cost at 1,50,000 hours. 1,50,000 hours पे जो fixed cost है that is 10 lakh. तो यहाँ contribution would be, net gain would be this. Okay. Now we can move to what? Second level of operation. First level, when we were using only 1,50,000 hours, we have seen what could be the maximum possible profit. Now we are moving to next phase, that is additional 1,50,000 hours we are getting. Now additional 1,50,000 hours we are getting. So now both A and C increase contribution by own manufacturing only by 2 rupees per unit. How is that possible?
यहाँ पे अगर घर पे बनाते थे तो इट वॉज गिविंग 18 contribution per unit contribution of 18. However, when it was subcontracted, it was giving only 16 rupees contribution. Because now we have 1,50,000 units more. अब 1,50,000 units और है हमारे पास, तो we can produce left over 42,000 units. जो बचे हुए 42,000 units थे वो हम अब क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. We can produce what, the leftover units, right? अब leftover units के लिए कितना है, 42,000 into 6, 42,000 into 6. अब ये कितना बन पाएगा, अब ये कितना बन पाएगा, ये देखो. सेकेंड लेवल ऑफ ऑपरेशन कहाँ तक जाता है, सेकेंड लेवल ऑफ ऑपरेशन एडिशनल 1,50,000 यूनिट, मतलब नाउ टोटल वी आर हैविंग 3 लाख आवर्स. 3 लाख आवर्स हमारे पास अब टोटल है. दैट मीन्स 2,52,000 तो यूज़ हो जाएंगे ए को बनाने के लिए. 2,50,000 यूनिट्स तो पूरा ए को बनाने के लिए यूज़ होंगे, क्योंकि 42,000 यूनिट्स इनटू 6 विल गिव 2,52,000. ठीक है, इट विल गिव व्हाट, 2,52,000. अब यहाँ पे ओनली 2 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि पहले 18 अगर मैन्युफैक्चरिंग होती तो 18 का कंट्रीब्यूशन था, और नहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो 16 का कंट्रीब्यूशन था. तो अब मैन्युफैक्चरिंग होने से 2 रुपीज़ एडिशनल क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हमें मिल जाएगा. अब यहाँ पे एक चीज़, हम मैक्सिमम ए का बना कितना पाएंगे. ओवरऑल 42,000 यूनिट्स को बनाने के लिए चाहिए 2,52,000, पर हमारा जो एड ऑन हुआ है, एड ऑन आर्स सिर्फ 1,50,000 हुए. एड ऑन आर्स कितने हुए, 1,50,000 ही हो पाए हैं. तो मे आई डिवाइड 1,50,000 बाय 6, तो इट विल गिव ओनली 25,000. 42,000 यूनिट्स बनाना है 6 आवर्स फॉर 1 यूनिट, मतलब ओवरऑल टोटल चाहिए इतना. और 3 लाख तो मेरा पूरा टोटल है. 3 लाख आवर्स इज माई ओवरऑल टोटल, जो 1,50,000 पहले के थे और 1,50,000 अभी के हैं. तो इसका मतलब ये जो एडिशनल 1,50,000 आवर्स आए हैं, I can divide it by 6 and I will get कि only 25,000 of A can be produced. अभी भी सिर्फ A का 25,000 यूनिट्स आई कैन प्रोड्यूस, और ईच यूनिट ऑफ ए जो अब प्रोड्यूस हुआ है एडिशनल कंट्रीब्यूशन देगा 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब 50,000 का नेट गेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. 50,000 का नेट गेन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा. ऑल्दो यहाँ नेट गेन 50,000 का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इफ यू नो दैट ऑन एवरी इंक्रीज ऑफ 1,50,000 आवर्स, फिक्स्ड कॉस्ट भी 1,50,000 से बढ़ रही है. फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारी कितने से इंक्रीज होगी, 50,000 से एग्जैक्ट इंक्रीज होगी. इसका मतलब इधर फिक्स्ड कॉस्ट 50,000 इंक्रीज हुई, उधर गेन 50,000 इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे इन शॉर्ट कोई इफेक्ट नहीं आएगा. एट सेकेंड लेवल ऑफ ऑपरेशन द इंक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ओन मैन्युफैक्चरिंग is exactly set up by increase in fixed cost by 50,000. It is a point of financial indifference. यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है वेदर यू डू सब कॉन्ट्रैक्टिंग या फिर आप क्या करें, मैन्युफैक्चर करें, ये इनडिफरेंस पॉइंट क्रिएट हो गया. बट अदर कंडीशन लाइक रिलायबिलिटी वगैरह है कि सब कॉन्ट्रैक्टर पे आप कितना रिलाई कर सकते हैं, आपके टर्म्स कैसे हैं, उसके हिसाब से आप सब कॉन्ट्रैक्ट करिए. तो दिस वॉज सेकेंड लेवल पे ऐसा है. अब हम थर्ड लेवल पे चलते हैं, और थर्ड लेवल पे नाउ वी आर हैविंग एडिशनल 1,50,000 आवर्स. दैट मीन्स टोटल 4,50,000 आवर्स नाउ वी आर हैविंग. नाउ वी आर हैविंग व्हाट, 4,50,000 आवर्स. अब ए को ओवरऑल कितने आवर्स की ज़रूरत है, ए को 50,000 यूनिट्स बनाने थे, जिसमें से पहले हमने 10,000 यूनिट्स सबसे पहले ही बना लिए थे. ठीक है, सेकेंड लेवल ऑफ ऑपरेशन में क्या हो गया था, फर्स्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन में 10,000 यूनिट्स बन गए थे इसके, और 25,000 बन गए थे सेकेंड लेवल ऑफ ऑपरेशन में. तो अब सिर्फ 17,000 यूनिट्स बचते हैं ए के, और एक यूनिट को बनाने में 6 आवर्स लगते हैं. दैट मीन्स नाउ ए विल रिक्वायर 1,02,000 आवर्स. 1,50,000 टोटल इंक्रीमेंट ऑफ आवर्स हुआ है, जिसमें से 1,02,000 आवर्स गोज टू B, it goes to A.
अब थर्ड लेवल पे आता है, थर्ड रैंकिंग में सी था, सी के लिए इसका मतलब ओनली 48,000 आवर्स अवेलेबल हैं और 48,000 डिवाइड बाय एक यूनिट सी का बनाने के लिए कितना लगता है, एक यूनिट अगर हम सी का प्रोड्यूस करेंगे तो कितना लगता है, तो यहाँ पे भी लगते हैं 8 आवर्स। 8 आवर्स लगते हैं सी के बनाने के, एक यूनिट अगर सी का बनाएंगे तो 8 आवर्स लगेंगे, तभी आया है कि अब सी के मैक्सिमम कितने प्रोड्यूस हो पाएंगे, ओनली 6,000। ओनली 6,000 यूनिट ऑफ सी कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये 17,000 यूनिट्स अगर आप किसका, ए का बनाते हो, तो अब बनाने से 2 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा। 2 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन किसका इंक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज ए का। क्यों, क्योंकि पहले सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे थे तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 16 था, वही मैन्युफैक्चर करने पे 18 है, दैट मीन्स 2 रुपीज़ इंक्रीज। 6,000 यूनिट सी की बन गई तो 2 रुपये और आ गए, 6,000 पे क्या हो गया, 2 रुपीज़ का और कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया हमें। इन शॉर्ट ओवरऑल कितना हो गया, 17,000 इंटू 2, ठीक है, देन 12,000 दैट इज 6,000 इंटू 2, तो 46,000 का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो 50,000 से इंक्रीज होने वाली है, दैट मीन्स 4,000 का आप एडिशनल लॉस लेके आ रहे हैं। 4,000 will be additional loss and this will be like no, this will be like what, no। क्यों नो, क्योंकि आप एडिशनल लॉस पे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एडिशनल लॉस बियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड लेवल ऑफ ऑपरेशन का आपका क्या आ गया, डिसीजन। अब हम आते हैं फोर्थ लेवल ऑफ ऑपरेशन पे, फिर 1,50,000 यूनिट्स हमने क्या किए, इंक्रीज किए, तो ये रहा आपका 6 लाख पे अब आ गए। तो अब हम क्या क्या बना सकते हैं 6 लाख पे, तो देखो सबसे पहले हमारा क्या क्या पूरा बन रहा था, अभी तक हमारा डी पूरा बन रहा था, ए पूरा बन गया था थर्ड लेवल पे, सी है, सी पूरा नहीं बन पा रहा था, तो सी की ओवरऑल कितना डिमांड है वो आपको देखना है। ठीक है, तो 1,50,000 आवर्स हैं, अब इस 1,50,000 आवर्स डिवाइड बाय 8, इसका मतलब 18,750 यूनिट्स आप सी के बना सकते हैं। सी के ओवरऑल देख लेते डिमांड कितनी है, कहीं हम एक्सीड ना कर जाए, तो सी की ओवरऑल डिमांड यहाँ पे 26,500 है। अब 26,500 में से सिर्फ हमने 6,000 बनाए हैं, 20,500 की ज़रूरत है, लेकिन बन पाएगा सिर्फ 18,070। ठीक है, अब ये 18,070 बनेगा, तो इससे 2 रुपये का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे इंक्रीज होगा, मतलब कंट्रीब्यूशन 37,500 से इंक्रीज होगा, पर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगी 50,000 से, मतलब आप एडिशनल लॉस लेके आ रहे हैं 12,500। इसका सीधा सीधा मतलब ये है, सिर्फ फर्स्ट लेवल पे जितना है वहीं प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद कोई प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा। इसका मतलब फर्स्ट लेवल से आपका प्रॉफिट 12,500 कम होगा और थर्ड लेवल का 4,000 मिला लो तो 16,500 से आप अपना प्रॉफिट कम कर बैठेंगे। अगर आप फोर्थ लेवल तक आते हैं तो इट्स बेटर कि आप कैपेसिटी को एक्सपांड नहीं करें। इट इज़ बेटर दैट यू शुड नॉट एक्सपांड द कैपेसिटी। तो हर जगह आपको ऐसे कैलकुलेट करके देखना है कि सबसे पहले हमने रैंकिंग दी कि प्रोडक्ट में रैंकिंग कितनी होनी चाहिए, फिर हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग से देख लिया कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना चाहिए या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देना चाहिए। फिर उसके हिसाब से हमने प्रोडक्ट मिक्स पूरा बनाना स्टार्ट किया कि कितना कितना बन सकता है। फिर हर प्रोडक्ट की यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाते वक्त आपको ये आवर्स को भी याद रखना है कि नंबर ऑफ आवर्स आप यूज़ करते हैं ज़्यादा तो फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट उतनी इंक्रीज़ करो कि कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट ना हो, अदरवाइज इट विल लीड टू लॉसेस। अदरवाइज इससे क्या होगा, लॉसेस ही होंगे, राइट। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे। अब देखो आप ए का कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, 10,000 यूनिट्स। लेवल 1 पे आ गए। डी का आप प्रोड्यूस कर सकते थे 30,000, बाकी पूरा सब कॉन्ट्रैक्ट कर दो और कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हैं प्रोड्यूस करने पे कितना है कंट्रीब्यूशन, एंड
सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने पे कंट्रीब्यूशन कितना है इसे आप ओवरऑल टोटल कीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से माइनस कीजिए, 1,50,000 पे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 10 लाख तक है, दिस विल गिव यू दिस मच प्रॉफिट. And this is your question number 49. This is what your question number 49. I hope it was very easy to understand, and this was concept relating to incremental fixed cost. It was all related to what? Incremental fixed cost. ठीक है. Now second question is although the same, it is although same बिल्कुल same है, related to again incremental वही है, fixed cost incremental fixed cost at different level of output. You can do it by your own, and if you find that नहीं आ रहा है तो you can ask me, but I hope you will be able to do this because entirely same है, बस difference यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं. You can do it. Otherwise comment box में लिख देना, I will solve it for you. ठीक है? Okay, yes ma'am. ठीक है. So we will be doing now problem number 51 from the next video. तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं. आई होप दे आर प्रोवाइडिंग यू द बेनिफिट यू वांट. ठीक है, तो डू योर स्टडीज, स्टडी वेल, बी पॉजिटिव, डू क्यूमुलेटिव रिविजन, मेक समरी नोट्स, and just do it. Okay, thank you.